अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अंजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर बाइख्तियार नौजवान इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। तो इसके लिए किस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 से लेकर 60,000 तक आपको मंथली स्टिपेंड दिया जाएगा। और इसका तरीकाकार क्या है, किस तरह आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको मेन जो इसका होम पेज है उसके ऊपर आपको यहाँ जो डेडलाइन है एप्लीकेशन को सबमिट करने की वो नज़र आ रही है। जिस तरह ये नज़र आ रहा है कि 9 दिन 10 घंटे उसके बाद 35 मिनट 18 सेकंड रह गए हैं। तो बात करने का मकसद यह है कि सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स या ऐसे तमाम नौजवान जो बेरोज़गार हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अभी फ़िलहाल जॉब्स कोई भी इतनी नहीं इन्होंने निकाली, लेकिन ये इन्होंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम निकाला हुआ है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अपना 16 ईयर्स एजुकेशन मुकम्मल कर लिया है तो उनको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। तो उनको कुछ ना कुछ जो है वो रोज़गार भी मिलेगा और साथ बहुत सी स्किल्स भी मिलेगी और बाद में आपको इसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने गूगल क्रोम ओपन करके BNIP.gov.pk ये वाली इनकी लिंक है, बाख्तियार नौजवान इंटर्नशिप प्रोग्राम .gov.pk, ठीक है, BNIP.gov.pk। जैसे ही आप ये वाली वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो देखें ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ जी वकास। उसके बाद लास्ट नेम आ गया अंजम। उसके बाद आगे यहाँ पे आपने अपना जो है वो ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ मैं अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देता हूँ। बाद यहाँ आपने पासवर्ड लगाना है, ठीक है, कोई भी आप पासवर्ड लगा लें जो आप मुनासिब समझते हैं, जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, उसके बाद स्मॉल लेटर भी हो। उसके बाद रिपीट करेंगे पासवर्ड। यहाँ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। यहाँ मैं सेलेक्ट कर लूँगा मंथ, फर्ज करें ये 1900, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मंथ हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये फरवरी है, ठीक है। तो ये आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना आईडी कार्ड इशू डेट आप सेलेक्ट करेंगे कि किस डेट को आपका आईडी कार्ड इशू हुआ है, वो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखी होगी डेट, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा जी, यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ आपने सेलेक्ट करना है मेल फीमेल। उसके बाद डोमिसाइल आ जाएगा कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, वो आप ड्रॉप मेन्यू में लिस्ट ओपन हो जाएगी, यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। जी डिसिप्लिन, आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है कि आप किस जो है, फर्ज करें आपने एग्रीकल्चर में करना है या जो भी आपकी डिग्री के रिलेटेड डिसिप्लिन है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसमें बहुत से डिसिप्लिन है, आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे ड्रॉप मेन्यू में चेक कर लेना है जो आपकी डिग्री के रिलेटेड है, जो आप चाहते हैं कि मैं इस डिसिप्लिन में काम करना चाहता हूँ, वो आप सेलेक्ट कर लें। फर्स्ट करें मैं ये केमिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर कोई केमिस्ट्री वाला है तो। उसके बाद रिस्पेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहने दें, इसको खाली छोड़ देना है आपने। उसके बाद यहाँ आपने अपनी पिक लगानी है। तो यहाँ मैं ब्राउज के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ मैं ये पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा जी, यहाँ पे आपका ड्रेस आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका ड्रेस है वो आपने यहाँ पे ड्रेस इंटर कर देना है, ठीक है। ड्रेस इंटर करने के बाद यहाँ कंट्री आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका सूबा पंजाब, जो भी आपका सूबा है वो आप सेलेक्ट कर देंगे। पूरे पाकिस्तान से जो है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ये मैंने पंजाब सेलेक्ट कर लिया। और पहले ये कंट्री सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद पंजाब सेलेक्ट किया। उसके बाद फर्स्ट करें बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सिटी सेलेक्ट करेंगे, सिटी भी बहावलपुर है। अगर आपकी कोई सिटी नहीं आ रही तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके करीब तरीन हो। उसके बाद पोस्टल एड्रेस हम यहाँ पे इंटर करेंगे, क्या उसके बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखें ये आ गया जी, योर अकाउंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, काइंडली चेक योर ईमेल। तो हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अपना जीमेल अकाउंट चेक करना है, वहाँ हमें एक ईमेल आई होगी, उसके ऊपर क्लिक करके फिर हमने साइन इन होना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, देखें उसमें जीमेल में, जीमेल अकाउंट में ओपन करता हूँ, आपको जीमेल अकाउंट चेक करवाता हूँ, वहाँ मेल आई होगी।
तो देखें वेरीफाई ईमेल एड्रेस, तो यहाँ मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखें वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने इस तरह लॉगिन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने अपना ईमेल, जो आपने अपना ईमेल इंटर किया था वो लिखना है, और अपना जो पासवर्ड वहाँ पे लगाया था वो इंटर करने के बाद साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखें ये जो है हमारा लॉगिन हो गया है। अब दो जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एक वर्क फॉर स्किल इंटर्नशिप और एक बिल्ड फॉर स्किल इंटर्नशिप, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे इनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी दिया गया है। आप डाउनलोड प्रोग्राम ब्रीफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम की जो कंप्लीट जो इसकी डिटेल है वो सामने ओपन हो जाएगी। तो फिलहाल मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता, मैं जल्द ही आपको अप्लाई करने का तरीका बताना चाहता हूँ। तो मैं अप्लाई फॉर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। आप रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। तो देखें पहला स्टेप हमारा था रजिस्ट्रेशन का, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब एप्लीकेशन हमने फिल करनी है, उसके बाद एलिजिबिलिटी चेकअप आ जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी वेरिफिकेशन आ जाएगी, उसके बाद सिलेक्शन होगी, उसके बाद प्लेसमेंट, जहाँ हमारे आर्डर होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब हमने एप्लीकेशन अपनी फ़िल करनी है, तो मैं जाऊँगा एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में भी आगे स्टेप हैं। पहले एप्लीकेशन फॉर्म में हम एजुकेशन डिटेल इंटर करेंगे, फिर इंटर्नशिप डिटेल, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन। एजुकेशन जो डिटेल है वो इंटर करनी है। तो सबसे पहले आपने हाईएस्ट डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। हाईएस्ट डिग्री लेवल मास्टर है, अगर आपने बैचलर के बाद मास्टर किया है। अगर आपने बीएस ऑनर किया है तो फिर आप बैचलर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने बीएस ऑनर के बाद एमएस किया है या कोई भी आपने एमसीएस किया है, एमएससी किया है, ठीक है, तो फिर आप मास्टर सेलेक्ट करेंगे। वरना अगर आपने बीएस ऑनर किया हुआ है तो फिर आप बैचलर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आपने डिग्री टाइटल लिखना है बीएस ऑनर, बीएस ऑनर्स। उसके बाद यहाँ आपने अपना सब्जेक्ट लिखना है। फर्ज करें आपने बीएस ऑनर किया हुआ है बॉटनी में या बायो में किया हुआ है, बॉटनी में किया है तो वो आप इंटर कर देंगे। डिग्री ड्यूरेशन कितने ईयर की है तो वो आ जाएगा 4 ईयर, ठीक है। उसके बाद आगे आ गया इंस्टीट्यूशन कहाँ से की है, जैसा कि मैं लिख देता हूँ जी BZU, ठीक है। उसके बाद कहाँ कब आपने शुरू की थी, 2010 में फर्ज करें शुरू की है, ठीक है। और ये डे सेलेक्ट कर लेंगे, और कब मुकम्मल हुई, 2010 में शुरू की होगी तो 2014 में मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। और उसका मंथ ये आपकी डिग्री के ऊपर लिखा होगा कि कब से शुरू हुई और कब से आपकी डिग्री ख़त्म हुई। उसके बाद कितनी CGPA आपने हासिल की, 3.49 में एंटर कर देता हूँ। और टोटल कितनी है जी 4 में से। उसके बाद पहला स्टेप जो है यहाँ आपने ब्रोज़ करनी है, अपनी जो डिग्री है वो आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आपने डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट, जो भी आपका डिग्री है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिए 3 ऑप्शन है, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ डिप्लोमा वाले भी इंटर कर सकते हैं, DVM, MBBS, बैचलर वाले। तो सबसे पहले आपने डिग्री है तो डिग्री आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। फर्ज करें मैं कोई भी एक पिक आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ किस तरह आपने करनी है, इस तरह तो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे शो हो गई आपकी पिक। उसके बाद मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, तो एक डिटेल मार्कशीट होती है या ट्रांसक्रिप्ट होता है, उसको भी आपने यहाँ से ब्रोज के ऊपर क्लिक करके वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह ये शो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। ये शो हो गया, नीचे हो रहा है तो इस तरह। उसके बाद इंटरमीडिएट है, आपने FSC मार्क जितने मार्क्स लिए हैं, फर्स्ट करें मैं लिख देता हूँ FSC, ठीक है। और सिलेक्ट एजुकेशन सब्जेक्ट, बायो आ गया। उसके बाद फिज़िक्स होता है उसमें। उसके बाद और होता है जी केमिस्ट्री होती है। तो उसके बाद इंग्लिश, मैथ, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया है उसका नाम आ जाएगा, गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फटाबाद जो भी है, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद कब आपने स्टार्ट किया तो ये आ जाएगा जी 2009 में शुरू किया था, ठीक है। और ख़त्म कब हुआ, 2010 में, ठीक है। इस तरह ये डेट आ जाएगी। और कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, फर्ज करें आपने मार्क्स लिए जी 936 और टोटल कितने थे जी 1100, ठीक है। नीचे अटैचमेंट आ जाएगी, डिप्लोमा या जो सर्टिफिकेट आपको मिला है, डिप्लोमा मिला है अगर आप तो इसका डिग्री होती है तो वो आप डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ये डिग्री सिलेक्ट हो गई। उसके बाद इसमें मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट नहीं होता तो वो आप रहने दें।
उसके बाद नीचे आएगी मैट्रिक का, तो मैट्रिक है यहाँ पे डिग्री टाइटल आप इंटर कर दें। आप यहाँ पे लिख दें जी मैट्रिक, मैट्रिक लिख दें, मैट्रिक। और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट जो हैं वो आप उसी तरह आपने सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। और जो भी आपके जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे आपने यहाँ पे एंटर कर देने हैं। इंस्टीट्यूशन जो है, जो जिस स्कूल से आपने किया है उसका नाम आ जाएगा, स्कूल का नाम। उसके बाद कब शुरू किया था आपने, ये आ जाएगा 2007। और ख़त्म कब हुआ, 2009 में, ठीक है। और कितने मार्क्स लिए आपने, 830, कितने में से, 1100 में से, ठीक है। तो मैं फिर आपको रिपीट करूँ कि मैं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे सारा कुछ करके आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने ओरिजिनल करना है। मैं सिर्फ अप्लाई करके तरीकाकार बता रहा हूँ कि आप किस तरह कर सकते हैं। तो देखें, जैसे ही आप एजुकेशनल सारी डिटेल आप एंटर कर लेंगे, मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ इसमें इतनी मुश्किल नहीं है जो आपको समझ ना आए, लेकिन फ़िलहाल मैंने कोशिश किया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ इसमें समझा दूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी ये नेक्स्ट नहीं हो रहा क्योंकि कोई हाँ, ये देखें यहाँ पे रेड कलर में नज़र आ रहा है, तो उसका मतलब है वो कह रहे हैं कि यहाँ भी अटैचमेंट करें। तो मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो आप डिग्री ही अटैच कर दें। तो ये हम एक और तस्वीर ऐड कर देते हैं जी। तो ये इंटर हो गया। तो अब हम दोबारा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखें प्लीज़ नोट द, वो देखें एजुकेशनल जो डिटेल थी वो हमारी इंटर हो गई है। और यहाँ देखें आपको चेक का निशान शो हो गया, इंटर्नशिप डिटेल। अब हमने यहाँ पे इंटर्नशिप डिटेल इंटर करनी है। सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो अनएम्प्लॉयड ही आएगा। अगर आप एम्प्लॉयड कर देंगे तो फिर हो सकता है आपको ना इंटर्नशिप मिले, तो ये सिर्फ अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए है। सेलेक्ट स्किल्स, तो आपके पास कौन सी स्किल है, कोई आपके पास स्किल्स हैं तो आप इंटर कर सकते हैं। कोई एक स्किल, एक दो स्किल्स आपने लाजमी इंटर करनी है, जो भी आपके डिग्री के रिलेटेड है। कोई एक दो स्किल्स आपने इंटर कर देनी है, ठीक है। उसके बाद कोई और इंटर करनी है तो और भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें ब्लॉग राइटिंग है, कोई भी एक दो जो आपकी डिग्री के रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में कोई भी आप जहाँ काम करना चाहते हैं वो आपने इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेनी है। फ़र्ज़ करें आप केमिकल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या एजुकेशन में इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, जिस शोबे में आप काम करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेनी है। केमिकल में किसी केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में आपको शिफ्ट करेंगे, एजुकेशन सेलेक्ट कर लें तो एजुकेशन जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ आपको ये इंटर्नशिप पे करेंगे, ठीक है। तो मैं फ़र्ज़ करें एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप रूल, क्या आप काम कर सकते हैं वहाँ पे जी, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। आईटी सपोर्ट, जिस तरह ये कंप्यूटर टीचर होते हैं। उसके बाद सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, पब्लिक में काम करना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट अदारे में या प्राइवेट सेक्टर में या डेवलपमेंट सेक्टर में, तो आप फ़िलहाल पब्लिक सेक्टर जो है वो चूज़ करें। उसके बाद वैसे आपकी मर्ज़ी है जिसमें भी आप सेलेक्ट करना चाहें। उसके बाद कौन से सूबे में रह के आप काम करना चाहते हैं, पंजाब। उसके बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बहावलपुर में, ठीक है। और उसके बाद आपने कर देना है जी नेक्स्ट। इंस्ट्रक्शन फॉर एनालिटिकल टेस्ट, तो ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एंड सबमिट एनालिटिकल टेस्ट इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आई हैव रीड द अंडरस्टूड दीज इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ एक एनालिटिकल टेस्ट होगा। स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दीज इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक कर दें। ये सारी आपने जो इंस्ट्रक्शन उनको एक दफ़ा रीड कर लेना है। जितने भी डाटा एक दफ़ा फिर कंप्लीट आपने रीड कर लेना है। जितना भी डाटा आपने इंटर किया है वो आपका करेक्ट होना चाहिए, डिग्रीज आपकी करेक्ट होनी चाहिए। और जैसे मैं स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा आगे टेस्ट आ जाएगा, वो टेस्ट आपने कंप्लीट देना है। और उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट जो प्रोसीजर आएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आप लोगों को टेस्ट भी हल करके दिखाऊंगा, किस तरह आपने टेस्ट जो है उसको सॉल्व करना है। उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या है। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।